नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। शास्त्रों से जाने मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर कितने वक्त में धारण करती है। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर कितने वक्त में धारण करती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, अर्थात जिनकी दुर्घटना से यह अस्वाभाविक मृत्यु होती है, वे लोग अपने शेष जीवन में भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। यह सर्वमान्य बात है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात भूत प्रेत पर भी लागू होनी चाहिए। जीव ने यदि भूत प्रेत की योनि में जन्म लिया है तो भी उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए, परंतु उनके मरने की बात कभी सुनने में नहीं आई। अर्थात मृत्यु प्राप्त जीव भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। यह सिद्धांत कीट पतंग, पशु पक्षी, अनेकों अदृश्य जीवों पर भी लागू होनी चाहिए जो प्रतिदिन मनुष्यों द्वारा मार दिए जाते हैं या प्राकृतिक आपदाओं, आंधी, तूफान, भूकंप आदि में भी मर जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इनको भी भूत प्रेत की योनि में जाना चाहिए। तब कल्पना करें कि इस संसार में भूतों की संख्या मनुष्यों की आबादी से भी कई गुना अधिक होनी चाहिए, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता है। अतः यह कहना कि अकाल मृत्यु प्राप्त जीव भूत प्रेत की योनि में ही जन्म लेते हैं न तर्क सम्मत है और न ही विज्ञान सम्मत है। भूत प्रेत योनि होती ही नहीं। जीव का स्थूल शरीर मन व इंद्रिय आदि साधनों के साथ ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार संयोग जन्म है, अर्थात सूक्ष्म शरीर युक्त जीव का स्थूल शरीर के साथ संयोग का नाम ही योनि है। केवल सूक्ष्म शरीर के आधार पर भूत प्रेत योनि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बिना शरीर के कोई भी योनि नहीं होती। स्थूल शरीर के बिना कोई भी सूक्ष्म शरीर न तो दिखाई देता है और न ही कोई भौतिक क्रिया ही कर पाता है। प्रजनन की विद्याओं के आधार पर योनियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज का तात्पर्य है जोर से होने वाले प्राणी, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस। अंडज का तात्पर्य है अंडे से होने वाले प्राणी, जिसमें अधिकतर पक्षी आ जाते हैं। स्वेदज का तात्पर्य मैल या गंदगी में पैदा होने वाले प्राणी, जैसे जुएं, पानी, नाली के कीटाणु। उद्भिज का तात्पर्य है जमीन से उगने वाले प्राणी, जैसे पेड़ पौधे। इन्हीं 4 योनियों में समस्त प्राणियों का समावेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त 5वीं योनि का कोई विधान नहीं है। यह ईश्वर प्रणीत शाश्वत सिद्धांत है। इसका उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी जीव में नहीं है। कहा जाता है कि जिनकी दुर्घटना से यह अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, वे लोग शेष जीवन में भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी कभी ये भूत प्रेत पर काया में प्रवेश कर जाते हैं और उनको सताते हैं या कष्ट देते हैं। वे सामान्यतः अपने परिचितों और स्वजनों को ही अधिक परेशान करते हैं या कष्ट देते हैं। दिवंगत आत्मा का इधर उधर भटकना संभव नहीं, क्योंकि वह ईश्वरीय अधीन होने के कारण स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकता।
पर काया में प्रवेश करना भी ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है, क्योंकि एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है। आत्मा प्रलय काल और मोक्ष अवस्था को छोड़कर बिना शरीर के कभी नहीं रहती। इन दोनों अवस्थाओं में वह अदृश्य रहती है। यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य के पश्चात ईश्वरीय व्यवस्था अनुसार जीव या तो दूसरे शरीर को धारण कर लेता है या मोक्ष को प्राप्त होता है। इस बीच उसके किसी अन्य के शरीर में प्रविष्ट होने या इधर उधर घूमकर लोगों के जीवन में अच्छा बुरा दखल देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं पवित्र और आनंद मगन रहती है, पर काया में प्रवेश कर किसी मनुष्य को कष्ट या यातनाएं दे, यह मानना अस्वाभाविक है। मृत्यु के बाद जीव को एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने में कितना समय मिलता है, इसका निर्देश वेदांत दर्शन 6.1.13, बृहदारण्यक उपनिषद तथा गरुड़ पुराण प्रेत अध्याय 10 श्लोक 65 में लिखा है कि आत्मा अपने पहले शरीर को छोड़ने से पूर्व ईश्वर की न्याय युक्त कर्म फल व्यवस्था में अगले शरीर में स्थिति कर लेने के बाद ही अपने इस शरीर को छोड़ती है। स्थूल शरीर के बिना कार्य करना संभव नहीं है। अतः ईश्वर की व्यवस्था में यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को तुरंत ग्रहण कर लेती है। महाभारत वन पर्व में कहा है, आयु पूर्ण होने पर आत्मा अपने जर्जर शरीर का परित्याग करके उसी क्षण किसी और दूसरे शरीर को ग्रहण करने के मध्य में उसे क्षण भर का भी समय नहीं लगता। अतः वैदिक सिद्धांत के अनुसार मृत्यु और जन्म के बीच कोई ऐसा समय ही नहीं बचता कि जिसमें जीवात्मा इधर उधर भटक सके या भूत प्रेत बन सके। सच्चाई यह है कि शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा परमात्मा के अधीन रहती है और वह स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकती। सच्चाई यह है कि दुर्घटना या अस्वाभाविक मृत्यु प्राप्त व्यक्ति अपनी बाकी की उम्र अगली योनि में व्यतीत करता है, अर्थात उसकी जो अगली योनि में जितनी उम्र निर्धारित होती है उसमें पहले वाली बाकी उम्र जोड़ दी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु प्राप्त व्यक्ति यदि मनुष्य योनि में भी उसी स्तर में जन्म लेता है तब तो यह बात लागू हो सकती है, पर वह यदि अन्य योनियों में यानी पशु पक्षी व कीट पतंगों की योनि में जाता है या पहले वाले मनुष्य जीवन के ऊंचे या नीचे स्तर जो मनुष्य योनि ही पाते हैं तो उसकी आयु ईश्वर की कर्म न्याय व्यवस्था के अनुसार कट या बढ़ भी सकती है। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।